उत्तर प्रदेश हमारे पेंशन विहीन कर्मचारी एवं शिक्षक के पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी, इसके लिए 2 शब्द। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज रामलीला मैदान के ऐतिहासिक सरजमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं। आदरणीय विजय बंधु जी, राज्यसभा सदस्य श्री संजय सिंह जी, आदरणीय सांसद जी, मंच पर बैठे सभी राजनीतिक दल के नेतागण, सामाजिक संगठनों के सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित, पुराने पेंशन बहाली के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, देश प्रदेश के कोने कोने से आए सभी सम्मानित कर्मचारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज के इस ऐतिहासिक आंदोलन में आपने इतनी बड़ी भीड़ के साथ उपस्थित होकर इस बात का संकेत दे दिया है कि ये दिल्ली में बैठी हुक्मरान, या तो तुम मेरी सुनो, नहीं तो तुमको हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। इस बात का ऐलान आपने यहाँ से कर दिया है। मुझे याद है जब पुरानी पेंशन बहाली के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय आदरणीय श्री स्वर्गीय रामसीस सिंह, जो हमारे बीच में नहीं है, जो शिक्षक थे, जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, जब आदरणीय विजय बंधु जी मेरे पास आए, उस समय मैं विधानसभा का सदस्य था और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कांग्रेस की आवाज को उठाने का काम करता था। जब आदरणीय विजय बंधु जी और इनके सहयोगी मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे कहा कि आदरणीय रामसीस सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया था। मैंने इनकी बात सुनी और इनके उस आदरणीय स्वर्गीय रामसीस सिंह के चित्र को जब सदन में लहराया था, मैं धन्यवाद देता हूं उस समय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने तत्काल आदरणीय रामसीस सिंह जी को लगभग 20 लाख रुपए का अनुदान उनके परिवार को दिया और साथ ही साथ और उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया। निश्चित तौर से यह आंदोलन की शुरुआत उस समय शुरू हुई थी, उस समय जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जब बड़ी संख्या में जब ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। उस समय जब मैं आया था तो आदरणीय विजय बंधु जी और इनके तमाम साथी यह कहते थे, पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, आप क्यों नहीं इसे लागू करते? आप यहाँ आए हैं, राजनीतिक बात करके चले जाएंगे। मैंने कहा था विजय बंधु जी से, आप थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, आपके इस पुराने पेंशन की बहाली कांग्रेस ही करेगी। जिस पेंशन को भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया है, उस पुरानी पेंशन को कांग्रेस की सरकार ही लागू करेगी। जब आदरणीय विजय बंधु जी को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी के पास, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पास मैंने मुलाकात कराई थी, जब चर्चा की शुरुआत हुई थी, पहले बातचीत का दौर शुरू हुआ, उस समय कई सारी बात पक्ष में भी हुई, विपक्ष में भी हुई, लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। और जब 2022 में आपने प्रियंका गांधी जी से बात की तो पहली बार आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का भी बहुत बहुत स्वागत, राकेश सिंह टिकैत जी का बहुत बहुत स्वागत। तो पहली बार 2022 में शुरुआत राजस्थान से हुआ। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की, हिमाचल में आपने जब कहा तो 5 गारंटी योजना में कांग्रेस ने उसे अपने योजना में रखा और आज हिमाचल में भी सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, आपके तमाम कर्मचारी लोग
देश के कोने में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा कर रहे थे। आपने कहा, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं, आपने कहा राहुल गांधी जी की बात कि वो घोषणा करे। जब पुराने पेंशन की बात को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत आपके कर्मचारी आदरणीय राहुल गांधी जी से मिले थे, तो राहुल गांधी जी ने भरे मंचों में सभा में कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही पुराना पेंशन हम बहाल करेंगे, और साथ साथ ये भी कहा, संसद की पटल पर कहा, सदन में कहा, सड़क पर कहा, आंदोलन के दौरान कहा कि मेरी सरकार आएगी तो निजीकरण को समाप्त करके राष्ट्रीयकरण घोषित करूंगा। इसका ऐलान पहले ही कांग्रेस कर चुकी है। निश्चित तौर से हम आपके आंदोलन में आपके साथ हैं, और आपने जहां हमारा सहयोग किया, कांग्रेस की सरकार बनी। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी 5 गारंटी में कांग्रेस ने इस पुराने पेंशन को रखा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा एक कदम और मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ ही, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ही लग जाइए। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां भी आपका हक अधिकार और पुराना पेंशन दिया जाएगा। इसका हम ऐलान करना चाहते हैं। निश्चित तौर से आप यहाँ आए, धूप में खड़े हैं, आंदोलन निश्चित तौर से त्याग समर्पण चाहता है। उस त्याग समर्पण को देकर जो आपने जज्बात के साथ इस आंदोलन में शिरकत की है, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।